हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर अनुपात समानुपात की शुरुआत करेंगे। तो जो अनुपात है हमारा एक चैप्टर तो है ही, इसके साथ साथ इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसकी सहायता से हम और चैप्टर जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, डिस्काउंट या बट्टा है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। सब चैप्टर में हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा काम होता है इसका, हम कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चलो तो आपका पहला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 2 संख्याओं का अनुपात दिया है आपका 5:8। ये दोनों का अंतर 48 और इनका डिफरेंस कितना है? हमारे अनुसार लेते हैं तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और यहाँ पे कितना दिया? 48। तो 3 से 48 हो गया, कितने टाइम्स होगा ये? 16 टाइम्स। जब ये 16 टाइम्स है तो ये भी कितना होगा? 16 टाइम्स होगा, क्योंकि इसमें पूछिए छोटा नंबर पूछा है। तो 16 5 जा 80। कोई डाउट है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल दिया है एक डिब्बे की मिठाइयों को ए और बी में 3:4 के अनुपात में बांटा गया। एक तो कैंडिडेट ए है मेरे पास, एक कैंडिडेट बी है, 2 कैंडिडेट हैं। इनके पास मिठाइयों का अनुपात कितना है? 3:4। 3:4 का अनुपात में बांटा जाता है। यदि एक को 36, मतलब एक को नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ए है, थोड़ी ही मिसप्रिंट हुई है। तो कितना है? 36। 3 नहीं है, कितना है? 36 है। कितने गुना ये? 12 गुना। तो क्या पूछा है? यदि एक को 36 मिठाई मिलती हैं तो बताइए कुल कितनी मिठाइयाँ हैं। तो कुल देखो, 3 तो ए को मिली और 4 बी को मिली, टोटल कितनी हो गई? 7। जब ये 12 टाइम्स है तो ये भी 12 टाइम्स, तो कितना हो गया? 84। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है। 2 संख्याओं का रेशियो कितना है? 3:8 है। उनका अंतर 115 है। तो अंतर कितना हो गया? 5 हो गया। अंतर कितना हो गया? 5। सवाल में कितना है? 115। तो 5 था, हो कितना गया? 115। कितने टाइम्स ये? 23 टाइम्स। ये 23 टाइम्स है। तो बताइए इनमें छोटी संख्या कितनी होगी? तो छोटी संख्या ये रही आपकी, तो ये भी कितना? 23 गुना। कितना होगा? 23 3 69। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलो देखते हैं अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल कहता है अगला सवाल हमारा कहता है 4 संख्या 1:2:3:4 के अनुपात में। 4 संख्या का रेशियो कितना है? 1:2:3:4। इनका योगफल कितना है? 16 है। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। हमारे अनुसार कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। सवाल में कितना है? 16 है। इसको इससे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 1.6 टाइम्स। जब ये 1.6 टाइम है तो पूछा है तो बताइए पहली और चौथी संख्या का योगफल कितना है। तो पहली और चौथी, पहली तो हमारे पास 1 है और चौथी कितनी है? 4 है। कितना हो गया? 5 हो गया। ये 1.6 टाइम है तो ये भी कितना हो गया? 1.6। तो कितना आ जाएगा? 8। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही हम अनुपात समानुपात चैप्टर को पूरा बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा गौर करेंगे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपका SSC CGL प्री में आया है 2002 में।
दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 10:7 दिया है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई? 10:7 और उनका अंतर 105 है। अगर हम अंतर लेते हैं तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सवाल में कितना है? 105। तो कितने गुना हो गया ये? 3 3 9 35, 35 गुना हो गया। तो बताइए दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो दोनों संख्याओं का योगफल 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। जब ये 35 है तो ये भी कितना हो गया? 35 टाइम्स हो गया। गुणा कर दो। 17 पंजे 85 की 5, आपकी कह रही है 8, 51 और 8 कितना हो गया? 59। तो आपका आंसर हो गया 595। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, दो पूर्णांक संख्याएं जिनकी योगफल 84 है का अनुपात निम्न कहा क्या नहीं हो सकता। तो देखो ये क्वेश्चन हमें अनुपात किससे लेकर करना है? ऑप्शन से लेकर करना है। देखो दो संख्याओं इसका अनुपात कौन सा नहीं हो सकता? तो जो योगफल है तो पक्की बात है दो अनुपात के योगफल से ये 84 का होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा 5:10। तुम वो 5:7। तो 5 और 7 कितना हो गया? 12। 12 से 84 डिवाइड है, पक्की बात है ये हो सकता है, अनुपात है ये। अगला है 13 और 8। तो 13 और 8 कितना होता है? 21। 21 से भी 84 डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारा सही है। अगली बात आती है 1 और 3। तो 1 और 3 4, 4 से भी 84 डिवाइड है, तो पक्की बात है ये भी इनके इसके क्या हो सकते हैं? अनुपात हो सकते हैं। अनुपात हो सकता है 84 हो गए तो। पर 3 और 2 5, 5 से 84 नहीं कट रहा, तो ये हमारा ऑप्शन कैसा है? जो अनुपात नहीं हो सकता इन दो संख्याओं का जिनका योग कितना हो? 84 हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो और हम क्वेश्चन की शुरुआत आगे देखेंगे। आज हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके? चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस।